तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है आकाश और वायु के तीन तीन पर्यायवाची शब्द। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आकाश और वायु के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के कोण BOC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री। हमें ज्ञात करने हैं कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक तो दिया हुआ है ये कोण, ठीक है, कि कोण CDO हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और एक हमें दिया गया है COB यानी ये वाला कोण 125 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो DOC यानी ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा जो हमें कोण ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है DCO यानी ये वाला कोण, C बीच में है ना, जिसका जो बीच में पूछा जाता है वही वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण OAB यानी OAB हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये तीन कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल से इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, आपको याद रखनी है ये चीज़ें कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और वह रेखा एक दूसरे को जोड़ रही हैं किसी भी लाइन से यानी रेखा से, तो जो जेड बन रहा है, बस मैं आपको सीधा बताऊं शॉर्टकट ट्रिक, अगर जेड बनता हुआ दिख जाए ना कि जेड बन रहा है कहीं भी, चाहे उल्टा जेड बन रहा हो चाहे सीधा जेड बन रहा हो, कैसे ही बन रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, कि चाहे कैसे ही बन रहा हो, तो वे क्या होंगे कि उसकी लाइन पर बना कोण दूसरी लाइन के मतलब उसी रेखा पर बने कोण का उल्टा कोण, कि ये इधर बन रहा है तो इसी रेखा पर नीचे की साइड ये इधर बन रहा है तो इधर सेम होंगे। इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। याद रखना जेड बन रहा होगा, ठीक है, और ऐसे ही इधर जेड बन रहा है, ये सही वाला जेड बन रहा है, तो जो कोण इसका मान निकलेगा वही इसका मान निकलेगा, ठीक है, समझ में आया। और ये जो रेखा पर बना कोण है, देखो एक रेखा पर सीधा कोण, भाई मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी रेखा है, इस पर कौन सा कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस रेखा पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इस रेखा पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो यानी ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, ये जो सीधी रेखा है, ठीक है। इतना कोण 125 है तो ये कितना होगा, तो 125 भाई 180 में से 125 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 55 निकलेगा, ठीक है। अब ये 55 है तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जब दो कोण हमें पता होंगे तो हम तीसरा कोण निकाल लेंगे ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो दो कोण हमें पता है, एक 70 हो जाएगा, एक 55 हो जाएगा, तीसरा कोण हम निकाल लेंगे आराम से। अब ये कोण जितने का निकलेगा वही उतने का कोण निकलेगा, और तीनों कोण हमें पता चल गए। बस अब इसे लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे, ठीक है, कि दिया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री। भाई BOC 125 डिग्री दिया हुआ है हमें, ठीक है, और CDO हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो कोण CDO बराबर 70 डिग्री। अब हम इसमें क्या करेंगे, भाई सबसे पहले तो इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस रेखा पर आपको पता है कि 180 डिग्री बनता है पूरा कोण, ठीक है, तो यानी DOC और प्लस COB ये 180 डिग्री के होंगे, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम इसे लिख लेंगे कि कोण DOC, सॉरी थोड़ा दूर हो गया, प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण COD और DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, यानी सरल रेखा पर इसका रीजन दे देंगे हम कि सरल रेखा पर बने कोण है, ठीक है, सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, DOC हमें ज्ञात करना है, तो कोण DOC तो जू को तो छोड़ दो, और प्लस COB हमें दिया हुआ है, COB 125 डिग्री है, 125 डिग्री और बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का है उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस का, तो कोण DOC हमें ज्ञात हो जाएगा 180
डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो जब हम माइनस करेंगे इसमें तो 10 में से 5 गए 5, तो 5 तो ये बचा, और 7 में से 2 गए 5, ये बचा, और 1 में से 1 गया 0, तो 55 डिग्री बचेगा। तो कोण DOC का मान क्या निकल गया है? 55 डिग्री। यानी ये वाला कोण, इसे साथ के साथ ही भर लो इसमें चित्र में, ठीक है। हम चित्र जरूर बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भी बनाना है, ठीक है। तो 55 डिग्री ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसे ये भी कर सकता हूँ कि ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री है। क्यों है 55 डिग्री? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इनके शीर्ष जो है ना वो उल्टे हैं। भाई ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो क्या हो गया? शीर्ष यानी सिर, भाई शीर्ष यानी शेर भी तो होता है ना, तो शीर्षाभिमुख यानी उल्टे मुख वाला, ठीक है, कोण है, ठीक है। चाहे हम कर सकते हैं ऐसे, बस आपको याद रखना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण, ये एकांतर कोण। तो हम चाहे से इसको कर लो अब की बार, या फिर पहले इसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो कोण हमें पता चल गए एक त्रिभुज के अंदर, ये वाला त्रिभुज ही तो है, तो दो कोण हमें पता चल गए, तो हम इसमें कर लेंगे आराम से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कि त्रिभुज DOC में, ठीक है, DOC में हम देखेंगे कि कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम रीजन भी दे सकते हैं इसका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप कर लेना इसे, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसका, इसका और इसका। तो दो कोण तो हमें पता है, तीसरा कोण हम निकाल लें। कैसे? कि कोण D कितना है? भाई कोण D तो है 70 डिग्री, ठीक है। और कोण C हमें ज्ञात करना है, इसे जीव को तो छोड़ दो, और प्लस कोण O हमें पता चल गया कि 55 डिग्री का है, ठीक है। 55 डिग्री का है, इसे कोण हटा लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इन्हें क्या कर लेंगे, देखो ये तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो जोड़ लेंगे हम, 70 और 55 क्या होगा? 125। तो 125 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और कोण C बराबर 180 डिग्री और माइनस 125, ठीक है, 125 डिग्री। तो कोण C क्या निकला? कोण C निकला 55 डिग्री, ठीक है। कोण C हमारा 55 डिग्री निकला। तो हम चाहे कर सकते हैं, देखो इसमें भी कर लो, 55 डिग्री, ये 55 है तो ये कितना हुआ? इसे लिख लेंगे हम कि कोण DCO बराबर है कोण OAB के, ठीक है। क्या कहेंगे इसका रीज़न? एकांतर कोण है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम कि कोण DCO बराबर है कोण OAB के। क्यों? एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है तो यानी ये कितने के होंगे भाई? यानी कोण OAB, भाई ये कितने का है? ये 55 का निकला ना, तो कोण OAB भी कितने का होगा? 55 का होगा, ठीक है, 55 डिग्री। तो हमने तीनों कोण निकाल लिए। तीनों कोण कैसे निकाले भाई? एक तो ये वाला कोण हमने कोण C के मान से निकाल लिया कि कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है तो वही DCO, ठीक है, तो हमने निकाल लिए। तो इन्हें हम लिख लेंगे कि कोण आता है कोण DOC बराबर 55 डिग्री, कोमा कोण OAB बराबर 55 डिग्री, तथा कोण DCO बराबर 55 डिग्री है। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न? अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे में हमें दिया गया है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के और विकर्ण ACBD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो बिंदुओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के, ठीक है। चित्र नहीं दिया गया है, हमने सिर्फ चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया है, जैसे जैसे हमें कहा गया है हमने वैसे बता दिया कि AB तो समांतर है DC के, तो समांतर हमने पहले खींची, ठीक है। चित्र जरूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि A को C से मिलाया और
बी को डी से मिलाया, जो बिंदु ओ पर काट रहे हैं तो ये बिंदु ओ पर काट दिया, बस ये हमने बना लिया। हमें सिद्ध क्या करना है कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी ये बराबर हैं, ठीक है, इनका अनुपात बराबर आ रहा है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इस वाले त्रिभुज में जहाँ हमें पता है कि ये समांतर है इसके, तो हम इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, तो इन दोनों त्रिभुज में हमें ये तो पता है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, कि ए बी समांतर है किसके, डी सी के। तो लिखेंगे हम कि ए बी समांतर है डी सी के, जो हमें दिया है या फिर ज्ञात है, ठीक है। ए बी समांतर है डी सी के, और आपको पता है कि अगर समांतर है तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए बी ओ बराबर है कोण ओ डी सी के, क्योंकि हम रीज़न दे देंगे इसका कि एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो सेम टू सेम यही इस पे भी लागू होगा कि ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है भाई। ये भी तो जेड बन रहा है ना, और ये भी जेड बन रहा है, तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो हम इसका भी रीज़न दे देंगे कि ये भी एकांतर कोण है। तो कोण बी ए ओ बराबर है कोण ओ सी डी के, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। और जब एक त्रिभुज के अंदर हमने देख लिया कि दो कोण बराबर हैं, इसके भी दो कोण मतलब सेम टू सेम है ये, तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। चाहे हम इसे भी ये भी कह सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, हम शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो चाहे आप शीर्षाभिमुख लिख लो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के दो कोण समान हो, दो कोणों के युग्म समान हो दो त्रिभुज के, तो तीसरा कोण भी समान ही होगा, ठीक है। अगर किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण समान है, यानी दोनों कोणों का युग्म समान है, तो तीसरा जो कोण होगा यानी तीसरा जो युग्म होगा वो भी समान होगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे रीजन लिख सकते हैं, चाहे आप शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण किसके, डी ओ सी के, ठीक है। चाहे शीर्षाभिमुख कोण लिख लो कि शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, तीसरा कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो हमने क्या करा, हमने तीन चीज़ समान की हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार समरूपता कसौटी एंगल से क्या होगा कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप हैं त्रिभुज ओ सी डी के। बस अगर ओ सी डी के समरूप हैं, अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का युग्म भी समान होगा। अगर ये समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान होगा। तो हम चाहे इसे लिख सकते हैं कि ए सी, या हम कर लो सीधा सीधे ऐसा कर सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे ओ डी के। क्यों, इसका रीज़न हम दे देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि आकाश और वायु के 3 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।